सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ईथर का नामकरण पढ़ेंगे। तो ईथर के IUPAC नामकरण को हम डिटेल से समझते हैं, वो भी हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। तो यहाँ पर देखो, ईथर का जो नामकरण है उसके लिए कुछ चीज़ें अपने को ज़रूरी हैं। जैसे ईथर का संरचना सूत्र क्या होता है, तो ये देखो संरचना सूत्र होता है इसका ROR। ये इसका संरचना सूत्र है। अब इस संरचना सूत्र में आप देखिएगा, जैसे दो एल्किल समूह आ रहे हैं, यदि दोनों एल्किल समूह समान हो, यानी R व R' की वैल्यू क्या है, समान है, R = R', तब इसको हम कहेंगे सरल ईथर। तो ये हो जाएगा सरल ईथर। R व R' की वैल्यू अगर भिन्न भिन्न हो तो उसको हम कहते हैं मिश्रित ईथर। तो R व R' की वैल्यू अगर भिन्न भिन्न लिखते हैं तो वो मिश्रित ईथर होता है, यानी R ≠ R', यानी इसके बराबर नहीं हो, तो ये कौन सा ईथर हो जाएगा, मिश्रित ईथर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें अणुसूत्र देखते हैं। तो देखिए सामान्य अणुसूत्र, तो इसका जो सामान्य अणुसूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए सामान्य अणुसूत्र इसका बनता है CnH2n+2O। ये इसका सामान्य अणुसूत्र होता है। फिर हम इसका देखते हैं सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो देखो इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा। सामान्य नाम में इसका नाम लिखा जाता है एल्किल ईथर। ये इसका सामान्य नाम होता है। और दोनों अगर एल्किल समूह समान है, यानी ये जो सामान्य नाम है वो है मिश्रित ईथर के लिए। और यदि मिश्रित ईथर के साथ में अगर मान लो कोई भी ऐसा ईथर हो जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप समान हो, तो ये डाई एल्किल बन जाएगा। तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, फिर डाई एल्किल ईथर। ये इसका सामान्य नाम होगा कब, जब सरल ईथर होता है तब इसका ये सामान्य नाम बनेगा डाई एल्किल ईथर। इसी प्रकार से इसका IUPAC नाम देखें। तो देखो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा। IUPAC में एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं इनको। एल्कोक्सी एल्केन है वो ईथर का IUPAC नाम होता है। एल्कोक्सी एल्केन इसका IUPAC नाम है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के अपने इसको डिटेल से समझते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ये CH3OCH3, इसी तरीके से जैसे CH3OCH2CH3, ऐसे ही CH3OCH2CH2CH3, ऐसे ही CH3OCH3CH3। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल के हम सामान्य नाम और IUPAC नाम का अध्ययन करेंगे। सामान्य नाम देखेंगे, IUPAC नाम देखेंगे। तो देखो इनके सामान्य नाम और इनके IUPAC नाम देखना है, तो कैसे इनके IUPAC नाम होंगे या सामान्य नाम होंगे उनको देखते हैं। देखिएगा, तो इनके सामान्य नाम कैसे लिखे जाएंगे। देखो ये यौगिक है, सामान्य नाम जो बनेगा इनका सामान्य नाम के लिए अपने क्या कैसे लिखते हैं इनके सामान्य नाम। देखिए सामान्य नाम लिखने के लिए इनके जब सामान्य नाम हम लिखेंगे इनके, तो सामान्य नाम इनके कैसे लिखे जाएंगे वो देखो आप। जैसे
ये हैं, इनके सामान्य नाम अपने को लिखने हैं। तो देखो एल्किल, एल्किल ईथर, एल्किल, एल्किल ईथर, जब दोनों एल्किल ग्रुप समान हो, दोनों जैसे मेथिल आ गए, एथिल आ गया, इस तरह से दोनों एल्किल ग्रुप यदि समान आ रहे हों तो उसके लिए डाई पूर्व अलग लग जाएगा। तो इनका सामान्य नाम क्या बनेगा, देखो डाई मैथिल, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। ऐसे इसमें देखो ये मैथिल है, ये एथिल है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगे हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से लिखे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखे जाएंगे। तो ये एथिल है, इसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है, ये मैथिल है, एम से शुरू होता है। तो ई वाले का नाम पहले लिखा जाएगा, तो नाम क्या बनेगा, देखो एथिल, फिर उसके बाद मैथिल, और फिर आगे हम लिख देंगे ईथर। तो ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा, एथिल मैथिल ईथर। अब इसी प्रकार से देखो ये एथिल मैथिल है और ये प्रोपिल है। तो मैथिल व प्रोपिल में पहले कौन आएगा, मैथिल आएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में मैथिल नाम प्रोपिल से पहले आता है, पी से पहले आता है एम। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे मैथिल का नाम, मैथिल, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये प्रोपिल है, लेकिन ये सीधी श्रृंखला वाला है। सीधी श्रृंखला के लिए क्या लिखा जाएगा, एन प्रोपिल। तो मैथिल एन प्रोपिल, और फिर हम लिख देंगे ईथर। तो ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें, तो ये एक आइसो वाली संरचना बनी हुई है। तो ये तो हो गया आइसोप्रोपिल और ये हो गया मैथिल। तो आइसोप्रोपिल में देखो पहले आई आता है और मैथिल में एम आता है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से देखेंगे तो जो आई वाला है उसको पहले लिखना है। तो आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर हो जाएगा। तो इसका सामान्य नाम क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर, आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। तो इस प्रकार से इनके ये सामान्य नाम बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे इनके IUPAC नाम। तो देखो इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो देखो इनके IUPAC नाम कैसे बने। IUPAC नाम लिखने के लिए अपने इनके IUPAC नाम लिखेंगे अब। तो देखो IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम में देखो कैसे लिखना है। IUPAC नाम में जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई छोटी श्रृंखला है उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बड़ी श्रृंखला को हम एल्केन बोलेंगे। इसमें दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी हैं, तो एक को हम एल्कोक्सी बोल रहे हैं, तो ये हो गया मेथोक्सी और ये हो जाएगा मेथेन। एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखेंगे तो ये नाम क्या बनेगा, देखो मेथोक्सी, मेथोक्सी मेथेन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, मेथोक्सी मेथेन। नेक्स्ट देखो इसमें दो श्रृंखलाएं आ गई और दोनों श्रृंखला में ये यहाँ पर छोटी श्रृंखला है, ये बड़ी श्रृंखला है। तो छोटी श्रृंखला को एल्कोक्सी, बड़ी श्रृंखला को एल्केन, तो ये मेथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम बनेगा। ऐसे इसमें देखो बड़ी श्रृंखला ये है 3 कार्बन की, ये छोटी श्रृंखला है 1 कार्बन की। तो 3 कार्बन वाले को मुख्य श्रृंखला मानकर उसकी नंबरिंग कर लेंगे। 1 नंबर पर ये कौन सा ग्रुप आ गया, मेथोक्सी ग्रुप आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मेथोक्सी प्रोपेन। तो ये 1 नंबर पर आ गया मेथोक्सी ग्रुप। तो नाम क्या बनेगा, देखो 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसमें देखो एक साइड में 3 कार्बन है, एक साइड में 1 कार्बन है, तो मुख्य श्रृंखला वही बनेगी जिसमें ज़्यादा कार्बन है। तो ये मुख्य श्रृंखला हो गया 1 2 3 का। अब इसमें
2 नंबर कार्बन पर कौन है? मेथोक्सी ग्रुप है। तो 2 नंबर कार्बन पर इसमें मेथोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 2 मेथोक्सी प्रोपेन। तो ये देखो 2 मेथोक्सी प्रोपेन, 2 मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इनके IUPAC नाम लिखेंगे, सामान्य नाम और IUPAC नाम इस प्रकार से इनके लिखे जाएंगे। तो इसमें देखो ये जैसे जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो देखें इसको, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि ये CH3, फिर ये CH2 और फिर ये O, फिर यहाँ पर देखो CH2 CH3, ये है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल लिखा है, मान लो अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को देखना है इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम। ऐसे ही देखो यहाँ पर जैसे ये CH2 और यहाँ O, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH3, या फिर ऐसे ही CH3 CH2, फिर ये O, फिर ये CH3 CH3। अब ये जो एग्जाम्पल हैं इनके IUPAC नाम देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक बेंजीन रिंग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको भी अपने देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल के सामान्य नाम और इनके IUPAC नाम अपने को लिखना है। तो देखो इनके सामान्य नाम कैसे बनेंगे और इनके IUPAC नाम कैसे बनेंगे। सामान्य नाम में देखो ये यहाँ पर एथिल है, ये यहाँ पर क्या है? एथिल है, तो ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा। हम लिख देंगे इसका सामान्य नाम डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या होगा? देखो ये इधर वाला ग्रुप है एथिल, इधर वाला ये ग्रुप है प्रोपिल, तो ये सीधी श्रृंखला वाला N प्रोपिल है, इधर ये एथिल है। एथिल की स्पेलिंग E से शुरू होती है, इधर प्रोपिल की स्पेलिंग P से शुरू होती है, तो E वाला पहले आएगा, तो E वाले को हम पहले लिखेंगे यानी एथिल लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम N प्रोपिल लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को लिखना है एथिल, तो ये हो गया एथिल, फिर उसके बाद N प्रोपिल और फिर उसके बाद ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखें, इधर ये आइसो है, ये वाला जो है आइसो वाली स्ट्रक्चर बन रही है इधर वाली, और इधर ये एथिल है, एथिल में E आएगा, आइसो में I आएगा, आइसो प्रोपिल बोलेंगे तो I को हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर I से पहले E आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो एथिल आइसो प्रोपिल ईथर, तो पहले नाम एथिल का लिखेंगे, एथिल, फिर आइसो प्रोपिल, फिर हम लिखेंगे ईथर, तो ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। फिर इधर देखो इसमें मैथिल है और इधर है फेनिल, तो मैथिल में फेनिल की स्पेलिंग P से शुरू होती है, देखो इसको ऐसे फिनाइल बोलते हैं, तो ये फेनिल P से शुरू होने वाला है। तो देखो फेनिल और इधर मैथिल है M से शुरू होने वाला, तो M पहले आएगा, मेथाइल या मैथिल फेनिल ईथर बोल दो, या इसका नाम एक और होता है एनिसोल, तो इसको एनिसोल भी कह सकते हैं, या फिर इसको अपने मैथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हैं। तो ये मैथिल फेनिल ईथर, या इसका एक नाम और होता है एनिसोल, तो ये इसको एनिसोल भी कह सकते हैं। अब इनके लिखने अपने को IUPAC नाम, तो IUPAC नाम देखो कैसे इनके लिखेंगे हम, तो IUPAC नाम देख लीजिए। IUPAC नाम के अंदर है इनके जो IUPAC नाम है उनमें देखो ये दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी हैं, तो एक को तो एल्किल और एक को एल्केन, यानी एक को एल्कोक्सी मानेंगे, तो ये एक एल्कोक्सी ग्रुप बन गया, इतना
एथोक्सी और ये हो जाएगा एथेन। तो नाम क्या बनेगा देखो, एथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ऐसे इसमें देखो ये एथोक्सी है, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन में 1 नंबर कार्बन पर कौन है, एथोक्सी ग्रुप है। तो नाम क्या बनेगा इसका, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे वो लिखेंगे इस प्रकार से कि इसकी स्थिति लगाते हुए, एल्कोक्सी ग्रुप की स्थिति लगाते हुए, तो 1 एथोक्सी, फिर उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आएगा, तो नाम क्या बन जाएगा, 1 एथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, एथोक्सी ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन पर है, तो नाम क्या बनेगा देखो, इसका IUPAC नाम बनेगा 2 एथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। फिर इसके अंदर देखो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है मेथोक्सी और ये यहाँ है बेंजीन। मुख्य श्रृंखला कौन है, बेंजीन है। तो यहाँ नाम क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा मेथोक्सी बेंजीन, ये क्या बनेगा, मेथोक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, मेथोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से ये इनके सामान्य नाम और ये IUPAC नाम है। और ऐसे ही जैसे ये यौगिक हैं वैसे हम कुछ और यौगिकों का भी अध्ययन करेंगे और कुछ और यौगिक भी देखेंगे। तो देखिएगा कुछ और यौगिक हम देखते हैं। देखिए जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन है, CH2CH3 है, या फिर यहाँ पर अगर देखो तो ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन के माध्यम से बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इनके अगर IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखने पड़े तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एथिल है, ये फेनिल है, तो ये नाम क्या बनेगा देखो, एथिल, फिर उसके बाद फेनिल, एथिल फेनिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो गया। इसका सामान्य नाम क्या होगा, दोनों तरफ बेंजीन वाले हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डाई फेनिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनके IUPAC नाम क्या होंगे, देखो इनके IUPAC नाम क्या होंगे। IUPAC नाम में देखो ये यहाँ पर एथोक्सी और ये यहाँ मुख्य श्रृंखला बेंजीन, एथोक्सी बेंजीन, तो ये नाम बनेगा इसका एथोक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ऐसे इसमें देखो एक में फिनोक्सी, यानी एक ये एल्कोक्सी ग्रुप के रूप में फिनोक्सी आ गया, दूसरा आ गया बेंजीन, तो नाम क्या बन जाएगा देखो, फिनोक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी जितने भी एग्जाम्पल अपने देखे हैं उनको आपको समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हों उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।